हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर सुमित ठाकुर और आज हम करने वाले हैं स्पोकन डे कोर्स का डे नंबर 7। और आज इस डे में मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक कराने वाला हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डे 6 के अंदर मैंने आप लोगों को रेगुलर एक्शंस के बारे में बताया था कि भाई अगर हम कभी भी बात करते हैं किसी भी रेगुलर एक्शन की, कोई भी ऐसा काम जो डेली बेसिस पे होता है, तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं इंग्लिश में या बोलते हैं इंग्लिश में। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। स्पोकन कोर्स को डे नंबर 1 से देखना है अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिले। दोस्तों, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जितना जल्दी हो सकता है वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। तो देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्टिन्यूअस हम करने वाले हैं, ठीक है। कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को रेगुलर एक्शन के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में बता रहा हूं। और कॉन्टिन्यूअस एक्शन के अंदर भी मैं आज बात करने वाला हूं मेन सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की। दोस्तों देखो, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज हैपनिंग प्रोग्रेसिवली, या फिर जो कंटिन्यू हो रहा है, जो बीच में इंटरप्ट नहीं हो रहा है। या मैं कहूं, जब मैं किसी काम को बोल रहा हूं और उसी वक्त वो काम परफॉर्म हो रहा है। जैसे मैं कहूं अभी कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा है। या आप वीडियो देख रहे हो, या मैं कहूं मैं बैठा हूं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे। ऐसे ही मैंने बोला मैंने ये पेन हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब कई सारे लोग कहते हैं सर रहा है, रही है, रहे आएगा तो क्या कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखो, मैंने ये सेंटेंस बोला मैंने ये पेन हाथ में पकड़ा हुआ है। अब यहां तो रहा है नहीं आया, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसको इस तरीके से समझना है कि जब कोई काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है, ठीक है। अब रही बात, तो देखो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सभी रूल्स का सेम ही है जो मैंने शुरू में ही समझाया था कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब आता है और वर्ब के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट आता है। ये तीन चीजें आप लोगों की आती हैं। अब इसके अंदर वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो दोनों वर्ब्स आती हैं यहाँ पे, दोनों वर्ब्स यहाँ पे आती हैं। हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है। ध्यान से समझना, हेल्पिंग वर्ब भी आती है इस टेंस में और मेन वर्ब भी आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों। जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो है इज, एम या आर। मेन वर्ब जो आती है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है किसी भी एक्शन सेंटेंस में, वर्ब बेस्ड सेंटेंस में, जहां मेन वर्ब आती है जो उस काम को करता है। तो अगर यहां काम हो रहा है तो उस वक्त, उस दौरान जो वो काम परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, आप बैठे हो तो आप सब्जेक्ट हो, मैंने हाथ में स्टाइलस पकड़ा हुआ है तो मैं सब्जेक्ट हूं। जो भी व्यक्ति वो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट माना जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों तो लगेंगी नहीं। अब ये कैसे डिसाइड करेगी कौन सी लगेगी, तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के बेसिस पे हमारे को हेल्पिंग वर्ब जो है वो दोस्तों लगानी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इज की बात करूं तो इज का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, नेम, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर। एम का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सब्जेक्ट होता है आई। आर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे या फिर प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा चीजों की जब बात कर रहे हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला जाना, तो जाने को हम गो कहते हैं, तो साथ में आईएनजी लगा दो, बन गया गोइंग। लिखना राइट, राइट के साथ आईएनजी लगा दो, राइटिंग। बोलना स्पीक, स्पीक के साथ आईएनजी लगा दो, स्पीकिंग। तो ध्यान रखो, जो भी कोई काम प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू चल रहा है, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगाएंगे और साथ में प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल हम करेंगे। समझ में आ गई बात। और रही बात नेगेटिव सेंटेंस की दोस्तों, रही बात नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है ये इज एम आर, इसके बाद नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक रूल है। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला वह पढ़ रहा है, मैंने बोला वह पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? वह, तो वह ही के साथ इज लग गया और स्टडी के साथ आईएनजी आ गया, तो ही इज स्टडिंग। मैंने बोला तुम सुन रहे हो, तो यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी। तीसरा, वह खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग। तो बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज और समझो, जब मैंने आप लोगों को कल की क्लास में रेगुलर एक्शन बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि वो काम जो डेली बेसिस पे होता है, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है कि जो अभी हो रहा है या अभी हुआ है। वो एक रेगुलर एक्शन है, एक जनरल एक्शन है जो डेली बेसिस पे होता है। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं दोस्तों, जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन एक स्पेसिफिक एक्शन है। मैं फिर से बता देता हूं, कॉन्टिन्यूअस एक्शन दोस्तों एक स्पेसिफिक एक्शन है। मतलब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर काम की बात कर रहे हैं जो अभी हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये अभी एक स्पेसिफिक काम है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूं मैं पढ़ाता हूं, तो ये कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरा का पूरा टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ज्यादा इसमें कुछ नहीं कराया है। मैं आप लोगों को पहले इंडिविजुअल बेसिस पे ये रूल्स करा रहा हूं, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से रूल्स कर लोगे, तो फिर मैं एक साथ काफी सारे रूल्स भी कराऊंगा, जब आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। एकदम से अभी सारी की सारी चीजें करा दूंगा तो चीजें अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पूरा का पूरा कोर्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्स को बीच में से छोड़ दोगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। डे 1 से लेके डे 30 तक सारी की सारी वीडियोस देखोगे, तभी आप लोगों को फायदा होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कम से कम 5 एग्जांपल्स आप लोगों को लिखने हैं। जो भी बच्चे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो डेली बेसिस पे आते हैं, देखते हैं वीडियोस को और इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है 5 कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। लेकिन वो चीजें लिखना जो आप उस वक्त कर रहे हो, वही चीजें आपको लिखनी है। या आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति उस वक्त कोई चीज कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है? तो मिलेंगे अपने एक और सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।